एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन x³ - 5x² - 2x + 24 = 0 given that product of two of the roots is 12। तो दो रूट्स की प्रोडक्ट इसमें 12 दे रखी है। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लेट द रूट्स of the given equation v अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये हम गिवन इक्वेशन का रूट्स मान लिए। वी गेट वी हैव, जब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स का हमारा फॉर्मूला होता है, ये 3 रूट्स है तो इन तीनों का सम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है -a1/a0। -a1 के जगह पे हमारे पास -5 है तो -5 हो जाएगा बाई a0। a0 के जगह पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे -+5 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, जब दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू a2/a0। ये हमारा फॉर्मूला होता है और a2 के जगह पे हमारा दिया हुआ है -2/1। a0 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू -2। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा इंटू बीटा सम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दो रूट्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, तो हम इसे यहाँ पे इस इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू -2। अब इसमें हमारा गामा और गामा दोनों में कॉमन आ रहा है और ये 12 इक्वल टू के इस तरफ हम ले जाएंगे तो ये हमारा दिस इम्प्लाइज गामा हम कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2 और ये 12 हमारा जो दिया हुआ है इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -12 हो जाएगा। फिर ये ऐड हो जाएगा तो -14 गामा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। सो ऑल्सो हमारे पास जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -1/n इंटू an/a0। ये फॉर्मूला होता है और an की वैल्यू 24 है और -1/n, तो -1/n का पावर हो जाएगा डिग्री तो 3/1 a0 की वैल्यू। और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा दो का प्रोडक्ट मेरे पास 12 है तो यहाँ 12 हो जाएगा इक्वल टू ये -24। तो यहाँ गामा की वैल्यू निकल जाएगी -24/12। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 12 से हमारा 24 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये गामा इक्वल टू -2, ये एक रूट्स हमें मिल गए। अब इक्वेशन सेकेंड में हम गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ कर सकते हैं पुटिंग द
value of gamma in second we get. तो गामा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -14, ये इक्वेशन सेकंड में है, तो दिस इम्प्लाइज गामा इक्वल टू -2 आया, तो -2 इंटू ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -14. अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -14 बाई -2, और 2 से ये 7 टाइम्स में हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7 आ जाएगा. ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया. एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 12, ये हमारा दिया हुआ है. तो देन हम यहाँ पे नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ये हमारा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा. तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये इक्वेशन सेकेंड थर्ड से आ गई, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू है, तो हम अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ये 7 को, तो ये होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी गाइस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर तो 49, और -12 इंटू 2 तो 24 हो जाएगा. और यहाँ पे जब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम यहाँ जब 49 - 24 होगा तो ये 25 आएगा. तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा फॉर्मूला होता है. तो दिस इम्प्लाइज हम इसे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस वैल्यू से हम इसे पुट कर देंगे, तो ये 25 हो जाएगा. -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 12 है, तो इक्वल टू 25 - 24, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और जब इसकी स्क्वायरिंग हम रूट में इधर लाएंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू रूट अंडर 1, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा. इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं. तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 आया है, और इक्वेशन थर्ड से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7 आया है. तो हम इन दोनों इक्वेशन से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे. तो सॉल्विंग 4 थर्ड एंड 4, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है, और एक हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 8 हो जाएगा. तो अल्फ़ा इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई. अब अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई, तो ये इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है, एंड तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, तो बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 3. तो बीटा की वैल्यू आ गई 3. तो यहाँ पे हमारा बीटा का वैल्यू आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, और गामा का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. 3 रूट्स आ चुके हैं, तो हमारा ये आंसर हो गया. हैंस द रूट्स आर 4, 3, -2, ये हमारा आंसर हुआ. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन 4x³ - 8x² - 31x + 35 = 0, हैविंग गिवन दैट सम ऑफ इट्स 2 रूट्स इज यूनिटी. तो 2 रूट्स का सम का यूनिटी हमारा दिया हुआ है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं. सॉल्यूशन फिर लेट हम मान लेंगे, लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन
बी अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो हम ये भी हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम इसकी भी रूट्स 3 मान चुके हैं। तो देन वी हैव सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए नॉट बाई ए वन बाई ए नॉट, ये हमारा फॉर्मूला होता है A1 बाई ए नॉट। और A1 के जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है, तो A1 के जगह पे 8 -8 है, तो माइनस और ये ब्रैकेट में माइनस बाई ए नॉट की जगह पे 4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमारा 8/4 आ जाएगा, और 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे 2 बार में ये कैंसिल हो गया 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये यूनिटी है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 आ गया, तो इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। नाउ दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इक्वेशन सेकंड में हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे गामा इक्वल टू गामा की वैल्यू आ गई 2 - 1, तो गामा इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया गामा इक्वल टू 1। अब दो रूट्स हमारे निकालने हैं, तो एंड जब 2 रूट्स का सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है A2 बाई ए नॉट, A2 बाई ए नॉट। और A2 की जगह पर -31 है और ए नॉट इक्वल टू 4, तो ये -31/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -1 पे पावर n इंटू En बाई ए नॉट होता है। तो -1 का पावर हो जाएगा 3, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। और En की वैल्यू है 35 बाई ए नॉट की वैल्यू है 4, तो 35/4। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -35/4 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गामा की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, तो इस वैल्यू में गामा इक्वल टू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -35/4 आ जाएगा। अब ये 35/4 को हम इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और इसमें हम इसे पुट कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू -31/4 है। तो दिस इम्प्लाइज -35/4 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा में से हम गामा को कॉमन ले लेंगे, तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल टू -31/4। तो दिस इम्प्लाइज गामा बाई बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू -31/4, और ये माइनस में है तो ये इधर आकर 35/4 हो जाएगा। और गामा की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इक्वल टू इसकी एलसीएम लेंगे 4, और ये हमारा हो जाएगा -31 प्लस 35, तो इक्वल टू ये माइनस में ये प्लस में है, तो 35 में से -35 हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 में से, तो ये 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1। तो बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 4, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो वी नो दैट, हम इसे लिख सकते हैं। तो ये देन
हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, हम यहाँ पे अभी इक्वेशन 4 में निकालें, यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -35/4, -35/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 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 प्लस 35। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू रूट अंडर ये 35 प्लस 1, तो 36 आ जाएगा। और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 36 का, तो 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 आता है, तो ये 6 आ जाएगा और प्लस माइनस में आएगा। तो इसे इक्वेशन 5th मान लेते हैं। अब इक्वेशन 5th एंड 4 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग 4th एंड 5th वी हैव, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 6 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव लेंगे तो ये 6 आएगा, फिर हम इसे माइनस में ले सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू ये 7 आ जाएगा। और देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 4th से है। और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ये कांस्टेंट -6 ले लेंगे, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू ये -5 आ जाएगा। तो देन हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे एक आएगी 7/2, तो अल्फ़ा इक्वल टू, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 7/2 एंड एक हमारे पास आएगी अल्फ़ा इक्वल टू -5/2। तो ये दो वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर बीटा की वैल्यू जब हम इसे पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास -5/2 आएगा और बीटा की वैल्यू 7/2 आएगा। तो इस तरह से बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गए। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 7/2 एंड बीटा इक्वल टू -5/2 और अल्फ़ा इक्वल टू -5/2 एंड बीटा इक्वल टू 7/2, ये वैल्यू आ गए। तो जब ये अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू निकल गई है, तो हमारा आंसर हो गया, इन एनी केस द रूट्स आर 1, 7/2, -5/2। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार बीटा की वैल्यू -5/2 आ रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू -5/2 आ रहा है, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू 7/2 आ रहा है, तो अल्फ़ा की भी वैल्यू 7/2 आ रहा है। तो ये हमारा सेम आया, तो इन दोनों में से हम कॉमन यहाँ पे ले लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।